अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कि शियान चाइना में है, मैं वहाँ आपको लेके जाने वाली हूँ और अपने साथ विजिट कराने वाली हूँ। आई एम हेयर फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 year बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे टेराकोटा जाना है, टेराकोटा आर्मी एंड हॉर्स म्यूज़ियम जो कि बहुत फेमस है और काफ़ी दूर है जहाँ मैं रहती हूँ, सिटी से थोड़ा दूर है, तो मैं यहाँ पे विज़िट नहीं कर पा रही थी बट फाइनली आई एम हेयर। तो टिकट मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ कर लिया था जो कि मुझे पासपोर्ट पे मिला था और ये हम एंट्रेंस की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ की टिकट प्राइस है 120 और स्टूडेंट्स के लिए हाफ प्राइस है बट ओनली द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट्स के लिए यू हैव टू पे। तो मैंने भी इसके लिए पे किया था 120, ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी मैंने। ये जगह बहुत 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 ही ज़्यादा क्राउडेड होती है स्पेशली हॉलीडेज़ में और वेकेशंस में, बट मैंने इसको नॉर्मल डेज़ में विज़िट किया। टुडे इज़ मंडे, तो स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल बट इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे टिकट चेक करा के अब अंदर आ चुकी हूँ एंट्रेंस से, और यहाँ पे इस तरह से साइन बोर्ड लगे हुए हैं। और यहाँ पे मज़े की बात है कि आपको टूर गाइड मिल जाते हैं और जिनके पास हर लैंग्वेज के रिकॉर्डर होते हैं वो आपको वो दे देते हैं, तो आपको इजी होती है, वहाँ की हिस्ट्री एक्सप्लेन करते रहते हैं, आपको इजी होता है समझने में। तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा दूर थी, मुझे 2 लाइन्स चेंज करनी पड़ी और ऑलमोस्ट मुझे 3 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, 3 साढ़े 3 घंटे। स्टिल आप देख सकते हैं कि अंदर पहुँचने के बाद, एंट्री कराने के बाद, टिकट शो कराने के बाद स्टिल बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ रही है। ये सामने साइन बोर्ड हैं, इस पे लिखा हुआ है कि आपको कितने मीटर्स वॉक करनी है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, फॉरेनर्स आए हुए हैं और फॉरेनर्स इस बहुत दूर दूर से लोग इस जगह को विज़िट करने आते हैं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ना कि सिर्फ शियान में, पूरे चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में ये जगह बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरे साथ विज़िट करेंगे कि जगह क्यों मशहूर है। और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं इसको विज़िट करने के लिए, स्पेशली इस जगह को विज़िट करने के लिए लोग शियान आते हैं कि ये एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है और इसमें क्या ऐसी खास बात है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप कभी भी चाइना आते हैं तो आपको यहाँ आना है और इस जगह को विजिट करना है। ये देखें रास्ता कितना खूबसूरत है, जब आप उस आर्मी म्यूजियम की तरफ, टेराकोटा म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में कितनी ग्रीनरी है और फूल लगे हुए हैं। और बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एनर्जी अभी से डाउन हो चुकी थी। या आप देखें डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए हैं, आपको मोस्टली यहाँ पे चाइनीज़ कम नज़र आएंगे और दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा लोग नज़र आएंगे और बाकायदा ग्रुप्स में नज़र आएंगे जो कि टूर गाइड लेके आए हैं अपने साथ, जो वहाँ की हिस्ट्री इनको एक्सप्लेन करेगा और अपने साथ साथ उनको लेके जाएगा। ये देखें, ये मुझे एक, देखें आप कितनी ओल्ड लेडी हैं बट लुक एट हिज चार्म एंड लुक एट हिज ग्रेस, कितनी ग्रेसफुली वो चल रही हैं और किस तरीके से उन्होंने मेक ओवर किया हुआ है, गेट ओवर अपना बनाया हुआ है। और आई एम सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हर, और इसको देख के ना मेरी एनर्जी थोड़ी सी वापस आने लग गई। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, अभी देखें स्टिल हमें एक दूसरी जगह जाके भी अ, अपनी एंट्री करानी है। मतलब एक जगह अभी हम टिकट दिखा के अंदर आए थे और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की वॉक करके अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पे फिर आपको लाइंस बना के अंदर जाना है। तो मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा चेकिंग है और आपको दो दो जगह पे अपनी टिकट चेक करानी पड़ती है। और इसी तरीके से आज लकीली यहाँ पे रश कम है। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नथिंग। आपको पता है हॉलीडेज़ में और वेकेशन के दिनों में द पीपल आर शोल्डर टू शोल्डर, मतलब धक्कम धक्का होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट दोबारा से टिकट चेक किया है और आपको फिर से एंट्री हो गई। यहाँ आप देखें दोबारा से अंदर आप यहाँ पे सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी टूर गाइड नज़र आएंगे और इस तरह के एक्सप्लेन करने वाले जिन्होंने कैम कॉर्डर ले रखे हैं वो आपको भी देंगे। और वो आपको सारा, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ पीपल के लिए वो चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे और फॉरेनर्स के लिए वो आपको ट्रांसलेशन डिवाइस देंगे जो आपको सारा ट्रांसलेट करेगी। तो अभी भी मतलब यहाँ से एंट्री कराने के बाद भी हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आई डोंट नो म्यूजियम कब आएगा।
तो अभी देखें आप यहाँ पे फिर से लाइंस बना रहे हैं और फिर से बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, गर्मी भी है और ऑलमोस्ट 26-27 टेम्परेचर हो रहा है और धूप है, तेज़ धूप है। बट स्टिल मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद फाइनली आई एम हेयर। और मैं अकेले यहाँ पे आई हूँ, कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो उनकी गाइडेंस की हेल्प से आई एम हेयर। मैं बिल्कुल करेज नहीं ला पा रही थी कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ। तो फाइनली अभी हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुके हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द म्यूज़ियम। और ये यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगा हुआ है और कुछ इस जगह के बारे में लिखा हुआ है। और बहुत अच्छी बात यह है कि सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और चाइनीज़ में भी। सो फाइनली टेराकोटा आर्मी म्यूज़ियम हम लोग पहुँच चुके हैं। टेराकोटा वॉरियर्स एंड हॉर्स म्यूज़ियम, the eighth wonder of the world and the very most famous place in China and all over the world। यहाँ पे आप देखें लोग, ये एंट्रेंस है और लोग किस तरीके से एक्साइटेड हैं। ये ऑलमोस्ट 22 years अगो इसकी हिस्ट्री है इस जगह की, और इसको 1974 में डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे एक वेल बनाने के लिए इसको जब खोदा गया तो उसमें से इस तरह आर्मी निकली और फिर उस तरीके से इन्होंने इसको एक आइकॉनिक शक्ल दे दिया और इसको म्यूज़ियम की शक्ल दे दिया। इस जगह की हिस्ट्री 2200 साल पुरानी है। 2200 साल पुरानी मीन्स वेरी वेरी ओल्ड। और ये इनके मतलब जिन डायनेसिटी जो कि सबसे पहली डायनेसिटीज़ में आती थी चाइना की, तो इसकी हिस्ट्री वो है। और इसकी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 8000 ऑलमोस्ट 8000 स्टैचूज़ हैं सोल्जर्स के, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ फोर्सेस हैं और कुछ ऑफिशियल्स हैं। और द यूनिकनेस इज़ कि आप द even the two statues are not alike. Every statue is different from other. Even उनका like the hairstyle, the facial features, the clothing, the expression, और ये सारे उनके रैंक्स और पर्सनालिटीज़ और एथनिसिटीज़ जो एंशियंट चिन डायनेस्टी के टाइम पे थी वो शो करा रही हैं। उसको बहुत ही मेहनत से क्राफ्ट किया गया है। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। मेरी तो आंखें खुली रह गई थी ये सब देख के, और बस मैं बहुत एस्टोनिश्ड हो के ये सारा कुछ देख रही थी। और शायद वीडियोस और कैमरा उसको उस तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता जिस तरीके से आप वहाँ पहुँचते हो और आप एक एक सोल्जर को इस तरीके से एक एक, ये इन्होंने पोर्ट्री से बनाया हुआ है उसको, मतलब एक भी फिगर को आप देख के ना देखते रह जाते हो। मतलब इस तरीके से वो रियल लगते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी आईज, उनके मतलब पोस्चर, जो बॉडी पोस्चर उन्होंने दिया हुआ है, और तरह तरह के मीन्स ऐसे लगता है कि दिस इज़ द लाइफ सीन इन फ्रंट ऑफ यू। तो दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस। मुझे यहाँ आके फील हुआ वंस इन योर लाइफ टाइम, और इट्स अमेजिंग। मैंने इसका जितना अच्छा शॉट लेने की कोशिश की है, आई ट्राइड माई बेस्ट। तो आप उसको देखें, आई होप आप इस सीन को मेरे साथ साथ फील कर सकते हैं। हॉर्सेस के स्टैचूज़ भी हैं, आर्मी के भी स्टैचूज़ हैं। आप उनकी डिटेल्स देख के हैरान हो जाते हैं जितनी डिटेल्स के साथ उनको क्रिएट किया गया है। उनकी क्लॉथिंग की डिटेल्स, उनके शूज़, उनके फेशियल फीचर्स, उनके मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल और जिस प्रिसाइज के साथ उसको बताया। और इट्स जस्ट यू कैन सी, देखिए मैंने इसको थोड़ा जूम करके बनाने की कोशिश की, देखिए उनके हेयर स्टाइल तक डिफरेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन, और अमेजिंग अमेजिंग। और वो वहाँ का सब सीन और किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें इट्स रियली अमेजिंग। और ये हैंडमेड है, दीज आर हैंडमेड एंड इनको पेंट किया गया है विद दीज वाइब्रेंट कलर्स। और मतलब इतनी आर्टिस्टिक डिटेल देखें आप, 2000 साल पहले के उन्होंने किस तरीके से क्रिएट किया है, विदाउट इवन द टेक्नोलॉजी, विदाउट इवन एनी मशीनरी। ये दीज आर जस्ट हैंडमेड, और कोई इसमें मॉडर्न कोई टच नहीं है। और इनको कंप्लीट करने में इट टुक डिकेड्स टू कंप्लीट। एंड देखें चाइनीज़ सिविलाइजेशन और चाइनीज़ एंशियंट चाइनीज़ हिस्ट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इट्स अमेजिंग। जो उस टाइम पे जिस तरीके से इन्होंने आर्मी ने फाइट किया था,
और जब आप पढ़ते हैं ना इनकी डायनासिटीज़ के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में, तो दे हैव वेरी वास्ट हिस्ट्री। जिन डायनासिटी, उसके बाद हान डायनासिटी, और इसी तरीके से अभी तक इनका इस तरीके से ये लोग हिस्ट्री को इन्होंने इतना प्रिजर्व किया हुआ है। इनकी बुक्स में ये सारी स्टोरीज मेंशन है। ये देखें, अब मैं वहाँ से मैंने इतना टाइम मैंने जस्ट फ्रंट से गुजारा, और उसके बाद अब मैं दूसरी साइड पे आ चुकी हूँ क्लोज़र व्यू लेने के लिए। और आप देखें, कुछ स्टैचूज़ इस तरह के बनाए हुए हैं कि दे डोंट हैव देयर हेड, और उन्होंने स्टिक्स पकड़े हुए हैं। मतलब दे लुक सो 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 रियल एंड दे लुक सो अमेजिंग। देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं और कितने ज़्यादा फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। ज़्यादा ब्रिटिश हैं, दूसरी कंट्री से लोग हैं, मुझे कुछ इंडोनेशियंस यहाँ पे मिले, कुछ अरेबिक कंट्रीज़ के लोग मिले यहाँ पे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, और सब लोग फ़ोटोज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, एंड अपने साथ साथ टूर गाइड को सुन रहे हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। और उनके पास बुक्स हैं बाकायदा। दे आर सर्चिंग, दे आर सर्चिंग ऑन देयर मोबाइल फ़ोन एंड ऑन देयर डिवाइसेस। इसके बारे में साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ गुजर भी रहे हैं। मेरे साथ मेरे चाइनीज़ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया। देखिए, आप ये चीज़ें देख के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जब देखते हैं किस तरह की चीज़ें पास्ट में सोल्जर्स के साथ हुई हैं, या किस तरीके से कितनी ब्रेवरी के साथ उन्होंने फ़ाइट किया होगा, या उस टाइम क्या सूरत हाल होगी। देखें किस तरीके से डेड बॉडीज़ हैं, और मतलब वार के दिनों में किस तरह का सीन होता है, और हमारी आर्मी किस तरीके से हमारी सेफ्टी के लिए लोग फ़ाइट करते हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। उन्होंने डिफरेंट रैंकिंग और डिफरेंट नेशनैलिटी और डिफरेंट रोल्स के अकॉर्डिंग उनको डिज़ाइन किया, उनकी क्लॉथिंग को डिज़ाइन किया। तो इट्स जस्ट अमेजिंग। हर पार्ट दूसरे पार्ट से ज़्यादा अमेजिंग है। और ये देखें, मैंने पूरी कोशिश किया। इट वॉज अ लिटल फार फ्रॉम द बाउंड्री, जहाँ पे हम वॉक कर रहे थे, जहाँ पे इनको देख रहे थे, इट वॉज लिटल फार फ्रॉम दैट प्लेस। तो इसलिए मैंने जितना जूम करके उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। तो यू कैन सी विद मी। आई होप आप इन सब चीज़ों को फील कर रहे होंगे, मेरे साथ देख रहे होंगे, और आई होप आपको भी व्लॉग देख के मज़ा आएगा। और यू ऑल्सो गेट टू नो, अगर आप लोगों से कोई पूछेगा तो यू कैन ऑल्सो टेल के व्हाट इज़ टेराकोटा वॉरियर एंड हॉर्स म्यूज़ियम, वो क्या है और वो कहाँ पे है। इट्स इन लोकेटेड इन शियान, चाइना, और ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोला जाता है। और ये कितनी अमेजिंग प्लेस है, और ये कितनी पुरानी है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, और किस तरह के आर्मी फीचर्स, आर्मी पोस्चर्स, और आर्मी के, और किस तरह यहाँ पे लाइफ साइज क्ले सोल्जर्स हैं, हॉर्सेस हैं, वेपन्स हैं, और विद यूनिक फेशियल एक्सप्रेशन एंड फीचर। इसको दिस आर्मी वाज क्रिएटेड टू गार्ड द, जो जिन एम्परर था, द चाइनाज फर्स्ट एम्परर, उसकी लाइफ में एंड आफ्टर लाइफ उसके टॉम को गार्ड करने के लिए इस आर्मी को क्रिएट किया गया था। सो दीज वर द पार्ट ऑफ दिस आर्मी, द आर्मी वॉज पार्ट ऑफ ऑल दिस। तो आप ये वाले आर्मी स्टैचूज देखें, इनके फेस देखें किस तरह डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनकी बॉडीज़ किस तरीके से डिस्ट्रॉय, और उनको उसी तरीके से उन्होंने क्रिएट किया हुआ। इट्स अमेजिंग, उस तरीके से बनाया हुआ है। किसी के बाजू नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी के सर डिस्ट्रॉयड है। तो आई वॉज सो अमेज्ड टू सी। आप मेरे साथ देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग। और काफ़ी लोग चाइना, मतलब शियान में काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो कंट्री मेट्स थे, वो शियान में आते ही सबसे पहले इस जगह को विज़िट करते हैं। बट मैं इतने टाइम से आई डोंट नो मैंने क्यों विज़िट नहीं किया था। अब मुझे लग रहा है कि ये जगह विज़िट करने वाली, और मैं पहले यहाँ पे क्यों नहीं आई। बट फाइनली आई विज़िटेड दिस प्लेस। सो मैंने पूरा अराउंड इसके वॉक कर लिया, और दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द म्यूज़ियम। सो मैंने अपना विज़िट कंप्लीट कर लिया। इट टुक ऑलमोस्ट 1 आवर। तो क्योंकि रश नहीं था, बहुत कम लोग थे, तो उस जगह भी मिल रही थी, मैंने वीडियोस भी बना ली थी, पिक्चर्स भी बनाई थी। पिक्चर में वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। छू को मीन्स एग्ज़िट। नाउ आई एम टेकिंग द एग्ज़िट। तो यहाँ से बस मैंने एग्ज़िट ले लिया था, और मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ।
ये देखें ये कितनी खूबसूरत जगह है, बाहर इसका व्यू कितना प्यारा है। ये सारा माउंटेन्स के ऊपर बना हुआ है, आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी दोपहर का टाइम है तो अभी अंदर जाने वाले लोग कम हैं और बाहर आने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अभी अंदर कम लोग जा रहे हैं। ये थीम पोस्ट ऑफिस था जिन टेराकोटा वॉरियर्स का, बिल्कुल बाहर निकलते ही तो इनके पास डिफरेंट किस्म के पोस्ट कार्ड्स हैं, स्टैम्प्स हैं और बुक्स हैं, डायरीज़ हैं। तो इट वाज अमेजिंग प्लेस। आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की सोवेनियर शॉप हैं और बाहर ही ये देखें कितने क्यूट वॉरियर्स उन्होंने इस तरीके से बोर्ड पे बनाए हुए हैं। कुछ ड्रिंक्स की शॉप हैं। मुझे तो इसकी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऑल माउंटेन्स, और सबसे मज़े की और वाइब्रेंट जगह है ये। बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि आपको हर तरफ जो है वो डिफरेंट खाने की शॉप्स नज़र आएंगी, वैरायटी ऑफ फूड। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ऑल चिंचन, लाइक ऑल हलाल, ऑल हलाल। तो शियान में रहने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपको हर तरफ मज़े मज़े के हलाल चाइनीज़ खाने के ऑप्शंस नज़र आएंगे। और यहाँ पे सारे चाइनीज़ लोकल ब्रांड्स भी हैं, ड्रिंक्स के ब्रांड्स, खाने के ब्रांड्स, लाइक खाने के डिफरेंट फ्रेंचाइजेस, और सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आपको मिलेंगे। स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स था यहाँ पे, और KFC, लाइक इस तरह के डिफरेंट प्लेसेस। और चाइनीज़ ट्रेडिशनल खाने आपको वहाँ पे लाइव बनते हुए दिखाई देंगे। और बस इतने खूबसूरत ये स्टॉल्स और ये शॉप्स और ये होटल्स डिज़ाइन किए हुए थे कि वो हिस्ट्री के साथ साथ ना बहुत यूनिक और कंटेम्प्रेरी, बहुत आर्टिस्टिक लुक आ रहा था। मज़े की बात है, एवरी शॉप इज़ चीचन, एवरी शॉप इज़ हलाल। तो दिस इज़ द अमेजिंग थिंग। और बहुत मज़े की, आप देखें ये इतनी प्यारी डिज़ाइन की हुई थी ये स्ट्रीट्स की। आपको, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे अंदर से ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा था। और आई विश के डेयरी क्वीन भी है यहाँ पे, और आई विश के ये जगह करीब होती तो मैं एटलीस्ट इस विज़िट करने आ सकती इस पर। रोज़ आए शियान फनशियान, दिस लाइन मीन्स के आई एम हेयर इन शियान टू सी यू अलोन। यू कैन सी दिस रिटन इन द डिफरेंट प्लेसेस इन शियान। और ये इस तरह टेराकोटा थीम्ड की आइसक्रीम्स भी हैं उस शेप की। तो दीज आर लिटिल प्राइजी बट इट्स काइंड ऑफ मेमोरी। जब आप यहाँ पे आते हो तो आप टेराकोटा आर्मी की शेप की आइसक्रीम खाते हो। और जूसेस और लोकल इनके फूड, आप नूडल्स देख सकते हैं डिफरेंट, इनकी वेरी फेमस जो इनकी हिस्टोरिकल डिशेस हैं वो यहाँ पे हैं। और ये द वेरी फेमस स्नो बियर आइसक्रीम इज़ ऑल्सो हेयर। और सोवेनियर्स की काफ़ी शॉप हैं, आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से बाई कर सकते हैं। इस तरह गार्डन्स बने हुए हैं। ये देखिए फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए उन्होंने मज़े की प्लेसेस बनाई हुई हैं। इसकी फ़ी थी आई थिंक 10 RMB, 20 RMB। तो आप पे करके यहाँ पे बैठ के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, मेमोरीज। डिकोर्स भी हैं यहाँ पे। और अगेन द स्ट्रीट फुल ऑफ द सोवेनियर शॉप्स। और ये सारे ब्रिटिश लोग फॉरनर्स फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, सोवेनियर्स बाई कर रहे हैं और बस फूड इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और चल चल के मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बट लुकिंग कॉफ़ी इज़ ऑल्सो हेयर। बट मैं अभी इसको और एक्सप्लोर करना चाह रही थी और मैं चाइनीज़ फूड खाने के मूड में नहीं थी आज। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। तो मैंने अपना खाना खाया था वहाँ से। आई टुक द फास्ट फूड बर्गर एंड सम ड्रिंक्स एंड अब दोबारा हम यहाँ पे आ चुके थे। तो अब मैं मौज़लम आ गई हूँ। वहाँ से मैंने बस लिया था, टेराकोटा आर्मी और हॉर्स म्यूज़ियम से बस लिया था, और बस वो फ्री में आपको यहाँ मौज़लम लेके आई है। और ये मौज़लम भी वेरी फेमस प्लेस है। मैंने यहाँ से टिकट बाई किया, इसका टिकट 20 RMB है। और टिकट बाय करने के बाद जब आप अंदर आते हो तो अगेन यू हैव टू पे 15 RMB इस साइट सीइंग ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको मौज़लम तक लेके जाता है। और इट टुक ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स। और ये देखें कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी जगह है, आसपास सारे माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है। तो ये आपको लेके भी जाती है और वापस भी लेके आती है इन 15 RMB। और एक दफ़ा आपको मौज़लम लेके जाएगी, बैक फ्रॉम मौज़लम एक और म्यूज़ियम पार्ट है उस पर लेके आएगी। लाइक इट हैज़ 3 स्टॉप्स। तो उन 3 स्टॉप्स में ये आपको लेके जाएगी और वापस लेके आएगी एग्ज़िट की तरफ। तो इट वाज वर्थ इट, अदरवाइज़ आप यहाँ पे वॉक नहीं कर सकते हैं। ये
काफ़ी आप देख सकते हैं सुनसान सा रास्ता है, लोग नहीं जा रहे हैं, वॉक करना प्रेफर नहीं करते लोग यहाँ पे, साइट सीइंग बस लेते हैं बिकॉज इट्स रियली लॉन्ग। तो अब हम मौज़लम की, दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 फेमस एंड हिस्टोरिकल प्लेस आफ्टर द टेराकोटा आर्मी म्यूज़ियम इन शियान एंड इन ऑल ओवर द चाइना। और ये टेराकोटा म्यूज़ियम से काफ़ी करीब है, बस आपको जस्ट 3 मिनट्स में यहाँ पे पहुँचा देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी टूर गाइड मौजूद हैं जो आपको चाइनीज़ में एक्सप्लेन करते हैं, आपको ट्रांसलेटर मशीन देते हैं जो आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी बताती है। और यहाँ पे डिफरेंट इस तरह ग्रुप्स हैं जिनको टूर गाइड एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ें। अब हम मौज़लम के अंदर आ चुके हैं। ये चिन एम्पर का मौज़लम है, हु वाज द very first emperor during the 2021 BC, 221 BC में was the first emperor, और ये उसकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, his tomb। इसको एज अ अंडरग्राउंड पैलेस बोला जाता है जिसमें दे बिलीव के filled of treasures and so it was protected by traps and the ancient in the ancient time with some soldiers and this is the very complex structure and it was built by the 7 lakh workers and it covers almost 56 square kilometers and it is the largest imperial tomb in the China। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और इसके साथ इन्होंने ये सारे बोर्ड्स लगाए हुए हैं, मेंशन किया हुआ है, गेटवेज दिखाए हुए हैं उसके, और नंबरिंग वाइज आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं सारी हिस्ट्री के बारे में। ये वहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चों का ग्रुप भी आया हुआ है, सो आई वॉज वेटिंग फॉर देम टू just go another way so I can come here and I can see these statues closely। इन statues के बारे में भी सारा मेंशन किया हुआ है। These are the pottery figure, जिस तरीके से they are constructed by the pottery, but ये बहुत रियल लगते हैं, बहुत रियल लगते हैं जिस तरीके से, जिस डिटेल के साथ उनको बनाया हुआ है, इट्स रियली अमेजिंग। ये देखिए उनके पोस्चर्स और जिस तरीके से उनको प्रिजर्व किया हुआ है, इट्स अमेजिंग। जिस तरीके से उनको पेंट किया हुआ है और उनके बारे में डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। आई एम हैप्पी दैट आई विजिटेड हेयर। और आप लोगों को भी मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा ये देखने में, इंजॉय करने में। I'm not good at vlogging at all, not good at shooting or not good at taking the perfect angle, but I tried my best कि मैं उस जगह की vibes, उस जगह की feels आप लोगों के साथ share कर सकूं और आप लोग भी मेरे साथ उसको feel कर सकें as much good as I can। और I tried कि जब वहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो मैं तभी उसको कैप्चर करूँ। ये देखें इतनी सी जगह में उन्होंने कुछ कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए हैं और जस्ट अमेजिंग। ऐसे लग नहीं रहा कि इट्स इतनी ज़्यादा पुरानी, लाइक इट हैज़ सच लॉन्ग हिस्ट्री। और लॉन्ग हिस्ट्री के साथ द बेस्ट थिंग अबाउट चाइना है इसके जिस तरीके से वो इनको प्रिजर्व किया हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ डिज़ाइन की हुई है, ये सारी म्यूज़ियम्स दे फील लाइक मोर ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एरा। तो द बेस्ट, आपको हर जगह आपको सोवेनियर्स मिल जाएंगे, ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने के लिए, सो यू डोंट हैव टू वरी इट एंड दे मेक इट वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यंगस्टर्स नहीं आए हुए, सिर्फ यंग जनरेशन नहीं आए हुए, सिर्फ बच्चे नहीं आए हुए, बहुत छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और बहुत बूढ़े लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े लोग आए हुए हैं, चाइनीज़ फॉरनर्स, व्हील चेयर्स पे लोग आए हुए हैं इन जगहों को विज़िट करने के लिए। तो इट्स रियली कन्वीनियंट फॉर देम, कंफर्टेबल फॉर देम। अंदर इट वाज ऑल सेंट्रलाइज्ड एसी, आपको बिल्कुल वहाँ पे फील नहीं हो रहा था कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो ये कुछ उन्होंने एंटीक वहाँ के उस टाइम के हिस्ट्री के कुछ उन्होंने इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई हैं वहाँ पे, डिस्प्ले की हुई हैं। और यहाँ पे उन्होंने वॉल्स पे सारा इस जगह के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में मेंशन किया हुआ है। यू कैन सी दिस, यू कैन रीड इन इंग्लिश। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पूरा इसका मौज़लम का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, इसकी साइड्स मेंशन की हुई हैं विद द नंबर्स, और इसकी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, कुछ हिस्टोरिकल आइटम्स डिस्प्लेड हैं यहाँ पे।
और ये वॉल की दूसरी साइड है द थर्ड टॉम पैसेज। सारे पैसेज के बारे में, और अंदर देखें अंदर किस तरीके से उन्होंने नंबर के साथ, और अंदर जो नंबर हैं वो बाहर उनको बोर्ड्स पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से हुई है, रिस्टोरेशन का किस तरीके से हुई है। और ये देखें वो जो वर्कर्स हैं वो सारा उस टाइम के सीन को उन्होंने कैप्चर किया हुआ कि किस तरीके से वर्कर कितनी मेहनत के साथ इन स्टैचूज़ को क्रिएट कर रहे हैं विद सच डिटेल्स, और सारा हैंडमेड। सो दीज आर द वर्कर्स, और इन उनके बारे में सारा मेंशन किया हुआ है टीम। तो वहाँ से आगे चलते हुए मैंने दोबारा से आइसक्रीम देखी एंड आई थॉट लेट्स बाय इट। तो मैंने अपने लिए एक आइसक्रीम ली जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो आई शियान, आई हार्ड एंड देन शियान, लाइक आई लव शियान एंड टेराकोटा आर्मी शेप की। और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं दोबारा से, वो साइट सीइंग गाड़ी का एग्जिट की तरफ से रास्ता बना हुआ है। तो एक्चुअली वो वापस नहीं लेके गई है, वो एक मौज़िलम के एक और पार्ट में लेके आई है, दैट्स ऑल्सो म्यूज़ियम। और वो म्यूज़ियम इस तरीके से यहाँ पे ये डिस्प्ले किया हुआ है। वो वहाँ से थोड़ा सा दूर था, 3 मिनट में वो साइट सीइंग कार हमें यहाँ पे लेके आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले किया हुआ है कि किस तरीके से ये फिगर्स को और हॉर्सेस को किस तरीके से बनाया था। दीज आर ऑल हैंडमेड्स, कितनी मेहनत की हुई है इनको वहाँ से किस तरीके से निकाला था अंदर जो ये बरेड हो गए थे, और फिर इस तरीके से सेम टू सेम उनको कंस्ट्रक्ट किया है। दैट्स अमेजिंग। और उन वर्कर्स की फ़ोटोज़ भी बनी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं ये वहाँ उसका पूरा मैप बना हुआ था मौज़िलम का। ये एक और साइड पे भी इस तरीके की पिक्चर्स बनी हुई हैं, और इनके बारे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है कि उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये आर्मी के लोग जो वहाँ पे बरेड हो गए थे उनको जब निकाला होगा तो वो तो सब डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, लेकिन उसी तरह के इमेजिनरी चीज़ें क्रिएट करना, वो भी इतने एक्सप्रेशंस के साथ और इतनी डिटेल्स के साथ, दैट इज़ अमेजिंग। तो इस म्यूज़ियम के 3 पार्ट थे, 3 फ्लोर पे ये था। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस तरीके से ये डिफरेंट एरियाज बनाए हुए हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग। और ये कार्ड्स और पूरा वॉल्स पे मैप, और वॉल्स पे इस तरह की डिटेल्स लिखी हुई हैं, और साइड पे आपको इस तरह की चीज़ें फिगर्स मिलेंगे। और ये देखें कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये कार्ड्स को उन्होंने मिरर बॉक्सेस में बंद किया हुआ है, और ये कार्ड हैं तो देखिए कितने ओरिजिनल लग रहे हैं, कितने ओरिजिनल लग रहे हैं। और अंदर एम्परर बैठा हुआ है कार्ड के अंदर। सो ये बहुत लोग यहाँ पे देखने के लिए थे। ये दूसरा कार्ड है, इस तरह के 2 डिस्प्ले हुए हुए थे। तो ये दूसरे तरीके का है, ये वाला एम्परर अम्ब्रेला के नीचे बैठा है, और वो वाला एम्परर कार्ड के बग्गी के अंदर बैठा था। आई एम किडिंग। तो ये देखें आप, बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। आगे मेकर्स ऑफ एक्रोबेट फिगर्स, उनके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है कि उनको क्रिएट कैसे किया, उनको बनाया कैसे। हिस्ट्री को तो प्रिजर्व किया हुआ है, और फिर ये म्यूज़ियम जो सारा क्रिएट हुआ है और ये सारी फिगर्स क्रिएट हुए हैं उसके बारे में, उनके इंजीनियर्स के बारे में, उनके मेकर्स के बारे में भी उनको एक्नॉलेज करने के लिए सारा वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये हिस्ट्री के कुछ आइटम्स और हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्ट्स उस टाइम के इन्होंने सेव करके रखे हुए हैं, जिनके साथ साथ उनकी डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं। बहुत डिटेल में वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं इन बोथ लैंग्वेजेस, चाइनीज़ एंड इंग्लिश। तो वो देख के आपको वहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको हिस्ट्री के टाइम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाती है। और आई एम हैप्पी कि मैं आप लोगों के अपने साथ साथ आप लोगों को भी इस जगह का विज़िट करा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू एंड आई वॉन्ट टू मेक यू फील, आई वॉन्ट टू मेक यू इमेजिन कि ये जगह कैसी लगती होगी, और वाई इट कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखें सारी, दैट्स वाई आई एम शूटिंग इट एंड आई एम showing you all to make you feel you people are also with me।
तो ये देखें, ये सिल्वर और गोल्ड जो हॉर्सेस को ज्वेलरी पहनाई हुई है, आइटम्स है उसके बारे में लिखा हुआ है। सो चलते चलते देर इज़ द मल्टीमीडिया रूम, जहाँ पे वो हिस्ट्री की स्टोरी मूवीज़ प्ले की हुई हैं, और यहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और बच्चों को आप ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, जो बच्चों को हिस्ट्री के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पे आके, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं बैठ के, और आप लोग भी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो ये चाइनीज़ में था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ। म्यूज़ियम ख़त्म हो चुका था। नीचे जो ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे सोवेनियर शॉप थी, तो वो मैंने बस जल्दी में देखा, बिकॉज अभी मुझे नेक्स्ट जगह पे जाना है। और ये मैं कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने वहाँ पे क्लिक की। और मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आप लोगों को व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक टू माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।